दोनों के कारण मेरा और सपना पूरा नहीं हो पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में आगामी 27 सितंबर को छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं, लेकिन हर बार की तरह कुछ दिनों से कॉलेज में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है। बता दें, अभी कुछ दिन ही पहले कॉलेज में 2 गुटों में लड़ाई हुई थी, तो वहीं कल एक छात्र पेट्रोल की बोतल लेकर छत पर चढ़ गया, जिसके बाद पूरे कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। दरअसल कॉलेज के प्रधानाचार्य का कहना है कि छात्रों को ऐसी गलतफहमी हुई है कि निर्दलीय उम्मीदवार कमल बोरा फर्जी है, क्योंकि वो विगत वर्ष सचिव का चुनाव लड़ चुका है। हालांकि इस पर प्रधानाचार्य ने साफ कहा कि सचिव का चुनाव लड़ने वाला कोई और छात्र है और कमल बोरा के दस्तावेज सही पाए गए हैं। बता दें, 2 साल के लंबे इंतजार के बाद छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, जिसमें गुरुवार को एमबीपीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी अभिषेक गोस्वामी की घोषणा की, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कमल बोरा मैदान में रहने वाले हैं। हालांकि एनएसयूआई ने अभी तक अध्यक्ष पद के लिए आधिकारिक नाम की घोषणा नहीं की है। दरअसल 22 सितंबर यानी अधिसूचना जारी होने वाली है, जबकि 23 सितंबर को नामांकन पत्रों की बिक्री, 24 को नामांकन पत्रों की जांच और इसी दिन नाम वापसी भी होगी। 26 को प्रशासन से स्वीकृति मिलने के बाद आम सभा का आयोजन किया जाएगा, तो वहीं 27 को मतदान और उसी देर शाम तक मतगणना और नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि चुनाव के होने तक कॉलेज की सरगर्मी किस ओर रुख करती है। 2 दिन पहले दीपक पलेड़िया और अभिषेक गोस्वामी के द्वारा एक पत्र हमें प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इस वर्ष का छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी है कमल बोरा, वह फर्जी है, क्योंकि उसने विगत वर्ष सचिव का चुनाव लड़ चुका है और वह इस साल चुनाव नहीं लड़ सकता। हकीकत यह है कि जो विगत वर्ष सचिव पद का प्रत्याशी था वह कमल सिंह बोहरा था। उसके पिताजी का नाम भी अलग है और इस कमल बोरा ने तो नामांकन ही नहीं किया, क्योंकि ये 22 वर्ष पूर्ण कर चुका था, ये एलिजिबल नहीं था। इसने थोड़ा सा क्या किया कि वह कमल बोहरा जो वास्तव में सचिव था, उसने शपथ ली, कॉलेज में 2-4 दिन आया, उसके बाद शायद वो कहीं पर जॉब करता है। तो महाविद्यालय के जितने भी कार्यक्रम हुए, किसी भी कागज में वित्त से संबंधित किसी भी प्रपत्र में इस कमल बोरा के कोई सिग्नेचर नहीं है। जब इसने नामांकन ही नहीं किया तो बनने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो दीपक पलेड़िया और अभिषेक गोस्वामी ने जो प्रपत्र हमें दिया था, उसके बाद मैंने एक जांच कमेटी यहाँ पर बैठाई, सारे प्रपत्र निकाले गए, उसकी रिपोर्ट तैयार की गई और इस दीपक पलेड़िया को वो रिपोर्ट हमने सौंप दी है। अब दीपक पलेड़िया ये कहना चाह रहा था आज कि आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने जांच समिति तो बैठाई थी, मैंने इसको बोला कि मैं आज शाम को या परसों सुबह तेरे को रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन ये नहीं माना। हमने इसको समझाया, ये चले गया था, शायद किसी के बहकावे में आकर के इसको ये एक पेट्रोल की बोतल लेकर के हमारे प्राचार्य कक्ष के ऊपर छत में चढ़ गया। तो हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्य हैं, वो सब गए वहाँ पर, इसको समझाया बुझाया। फिर उसके बाद कुछ छात्रों के साथ ये प्राचार्य कक्ष में आया, यहाँ पर इसने दबाव बनाना चाहा। मैंने कहा जो रिपोर्ट तुम्हें दी जाएगी उसमें स्पष्ट उल्लेख है, सारे कागजात सारे सबूत हमने उसमें दे रखे हैं, आप उसका अध्ययन करो, उसको लेके आप कहीं भी जा सकते हो, आप जाइए, हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने उनको समस्त कागजात दे दिए। अब रही बात इस साल का जो नामांकन होगा, उसमें जो भी छात्र नामांकन के लिए प्रपत्र भरता है उसकी एक जांच समिति बनाई जाती है, जांच करती है। जो एलिजिबल होगा, जो लायक होगा वो आगे को जाएगा, जो लायक नहीं होगा हम उसको कैंसिल करेंगे।